यमुना में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़े वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है। और इसका ये बल रूपी विष अहंकार बनकर इसके खुद के सिर में चढ़ गया है, जिससे ये सही और गलत की पहचान ही भूल गया है। और उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना भी दूषित हो गई है। इसीलिए एक दिन अपने सखाओं के साथ गेंद खेलते हुए कृष्ण ने अपने सखा श्रीदामा की गेंद यमुना में फेंक दी और गेंद लेने के बहाने कदम पर चढ़कर श्री कृष्ण ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण ने इस भयंकर विषधर को चेतावनी देते हुए कहा, अब निरीह प्राणियों पर होने वाले अत्याचारों का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन कालिया ने फुफकारते हुए भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण उस विकराल सर्प पर टूट पड़े। कालिया कृष्ण के प्रहारों को सहन न कर सका और शीघ्र ही थककर चूर हो गया। कृष्ण उछलकर कालिया के फनों पर चढ़ गए और उस पर पैरों से प्रहार करने लगे और उसके मस्तक में चढ़े बल रूपी विष का अहंकार श्री कृष्ण ने अपने पदम के स्पर्श से खत्म कर दिया। वृंदावन के सभी नरनारियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में वह गेंद थी, जिसे लेने का बहाना बनाकर वे यमुना में कूदे थे। कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। नाग पत्नियों, आपसे विनती करती हैं कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमादान प्रदान करने की कृपा करें। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पूर्णतया पालन करेंगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया। क्षमा मिलते ही कालिया नाग के शरीर में प्राण का संचार होने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने समस्त फन झुकाकर विनीत स्वर में बोला, हे स्वामी, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण ने उनकी विनती से प्रसन्न होकर कालिया नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया तथा उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। वे तुम्हारे फणों पर मेरे चरणचिन्ह पदम को देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएंगे। इसी प्रकार इंसान अपने शरीर, रुतबे, धन दौलत व ताकत के अहंकार में अंधा बना 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा हुआ है। अगर इंसान किसी पूर्ण संत महात्मा से सच्चा ज्ञान लेकर सतगुरु के बताए हुए तरीके से भजन सिमरन करे और अपना ध्यान सतगुरु के चरण कमलों में लगाए तो उस पर से कामनाओं और अहंकार की मैल उतर जाएगी। फिर उसकी आत्मा निर्मल होकर उस परमपिता परमेश्वर में जा समाएगी।